कोहे सफ़ेद यानी कि वाइट माउंटेन्स में मौजूद बल खाता हुआ ये खूबसूरत रास्ता खैबर पास कहलाता है, जो सतह समंदर से 3510 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। यही वजह है कि दर्रा खैबर यानी कि खैबर पास दुनिया के मशहूर तरीन माउंटेन पासेस में से एक है। खैबर पास ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है, जो जीटी रोड पर मौजूद जमरूद टाउन से शुरू होता है, जबकि लंडी कोटल शहर पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दोस्तों, आप पिशावर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 5 देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम तारीखी खैबर पास से गुजरते हुए तोरखम बॉर्डर पहुंचेंगे। खैबर पास के रास्ते में आने वाले बहुत ही खूबसूरत तारीखी फोर्ट्स भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। ताज बरतानिया की डिज़ाइन करदा रेलवे टनल्स भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। जब आप खैबर पास से गुजर रहे होते हैं तो आपको इर्द गिर्द के बहुत ही खूबसूरत माउंटेन व्यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो आइए ये सब देखने के लिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, राइट नो आप खैबर पास का खूबसूरत रोड देख सकते हैं। अंग्रेज़ों ने पार्टीशन से पहले यहाँ रेलवे का ट्रैक भी बिछाया था। राइट नो आप सामने जो पुल देख रहे हैं, असल में वही रेलवे ट्रैक है। अब आप रोड के साथ साथ कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला भी देख सकते हैं। कोहे सफ़ेद को मकामी पश्तो ज़बान में सपीनगढ़ भी कहते हैं। सामने क्या खूबसूरत मंजर है। अगर ये पहाड़ सरसब्ज़ तो नहीं है, लेकिन इस लैंडस्केप की भी अपनी ही कुदरती खूबसूरती है। ज़ुबान में माउंटेन पास को दर्रा या टॉप भी कहते हैं। दोस्तों, माउंटेन पास से मुराद एक ऐसा कुदरती रास्ता है जो पहाड़ों या पहाड़ी इलाकों में आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू ज़ुबान में माउंटेन पास को दर्रा या टॉप भी कहते हैं। जैसे आपने बाबूसर टॉप या लवारी टॉप का नाम तो सुना होगा। पहाड़ों में बल खाते हुए इस खूबसूरत रोड पर सफ़र करने का बहुत मज़ा आ रहा है। आप रोड की कंडीशन चेक करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसे खूबसूरत रोड बनाने पर तो शाबाश मिलनी चाहिए। दोस्तों, बताता चलूँ कि चूँकि ये रास्ता खैबर एजेंसी में मौजूद है तो इसी मुनासबत से इसे खैबर पास कहते हैं। राइट नो हम लाला चन्ना के एक टाउन से गुजर रहे हैं। आप यहाँ कुछ दुकानें और लोगों के थोड़े बहुत घर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम खैबर पास की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 31 किलोमीटर है। कदीम ज़माने में ये सिल्क रोड का हिस्सा था, इसलिए हिंदुस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान एक अहम तिजारती रास्ता था। हिंदुस्तान पर जितने भी हमला आवर आए थे वो सब के सब इसी रास्ते से आए थे। बताया जाता है कि कोशान अम्पायर से पहले ये रास्ता इतना अहम नहीं था। कोशानों ने जब पेशावर को अपनी सल्तनत का कैपिटल बनाया तो उसके बाद इस रास्ते को बहुत अहमियत मिली। साइरस, चंगेज़ खान और मुग़लों ने दर्रा खैबर के ज़रिए ही हिंदुस्तान पर हमले किए। इस पास के जोग्राफियाई अहमियत के पेश नज़र अंग्रेज़ों ने खैबर पास के पहाड़ों को काट कर यहाँ मुश्किल तरीन रेलवे का ट्रैक भी बिछाया, जो लंडी कोतल शहर तक जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद ये तारीख़ी पास पाकिस्तान के हिस्से में आ गया और आज इस आवारा गर्द को ज़िंदगी ने मौका दिया, जो ना सिर्फ खैबर पास के रास्तों में आवारा गर्दी कर रहा है बल्कि आपको भी खैबर पास का दीदार करवा रहा है। दोस्तों, क्या खूबसूरत मंज़र है। पहाड़ों की एक तह के ऊपर दूसरी तह क्या खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। यहाँ जनरल राहील शरीफ साहब की बनाई गई एक फ़ौजी यादगार है। अंग्रेज़ों ने खैबर पास की अहमियत की वजह से यहाँ मुख्तलिफ फासले पर किले भी तामीर किए ताकि इस पास के ज़रिए आने वाले किसी भी बैरूनी हमले को रोका जाए। ये फोर्ट्स आज भी रास्ते में देखे जा सकते हैं। आप सामने स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत फोर्ट देख सकते हैं, जिसे शगई फोर्ट कहते हैं, जो 1947 में अंग्रेज़ों ने तामीर किया था। दोस्तों, राइट तो मैं अली मस्जिद के इलाके से गुजर रहा हूँ। बताया जाता है कि इस जगह का नाम हज़रत अली की मुनासबत से रखा गया था। बाज़ रवायात में आता है कि इस जगह को हज़रत अली ने खुद विज़िट किया था अपनी ज़िंदगी में। इस जगह की ख़ास बात ये थी कि यहाँ खैबर पास इतना तंग हो जाता था कि यहाँ से बमुश्किल 2 ऊँट एक साथ गुजर सकते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इस जगह पर पहाड़ों को काट कर रास्ते को काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर दिया है। यहाँ भी एक तारीख़ी किला मौजूद है जिसे अली मस्जिद फोर्ट कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खैबर पास क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है।
खैबर पास का रास्ता बल खाता हुआ कभी चढ़ाई की तरफ जाता है तो कभी उतराई शुरू हो जाती है। आइए अब अपनी गाड़ी को थोड़ी स्पीड लगाते हैं ताकि आप घर बैठे इन खूबसूरत मनाजिर को महसूस कर सकें। दोस्तों खैबर पास पर अपना सफ़र जारी और सारी है। सच पूछे तो यहाँ आकर मेरा एतमाद बहाल हो गया है और मैं इस सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। राइट नो हम कट कुश्ता के टाउन से गुजर रहे हैं। आप रोड पर जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं ये असल में सब की सब तोरखम बॉर्डर की तरफ जा रही हैं, जहाँ से ये गाड़ियाँ अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगी। यहाँ पठान भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ से चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद जमरूद की ज़िली हदूद ख़त्म हो जाती है, जबकि लंडी कोटल ज़िला की हद शुरू हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली हम लंडी कोतल ज़िला में ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। क्या खूबसूरत लैंडस्केप है, मैं इसे अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अब हम चुंगी खेल के टाउन से गुजर रहे हैं। यहाँ भी आप लोगों के घर देख सकते हैं। यहाँ पे भी लोग रहते हैं। हाँ? इधर भी लोग रहते हैं। अच्छा आप मुझे जवाब दे दो। तो जी ये कंटेनर खड़े हैं सारे, ये इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना होगा ना। बॉर्डर क्रॉस अफगानिस्तान है। अच्छा अच्छा अच्छा। सामान है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, अच्छा अच्छा अच्छा, रूसिया। ठीक हो गया। कि मुझे लगता है गैस खत्म हो गई है। ये ट्रेलर वाला है। हाँ भी गैस खत्म हो गई है। ये लंडी कोतल में बड़ा बाजार होगा मुझे लगता है। छोटा बाजार है। छोटे हैं। कोतल से है सूत और हम है। ठीक है। अफगानिस्तान मालूम है। ये मार्केट खमक की तरफ है। वालेकुम अस्सलाम। تجاري سابقي या फिरास मत गैस या जापानी अच्छा सारे के दुनिया। ठीक है। ये सटूपा है। ये सटूपा है, सटूपा। तो दोस्तों यहाँ आपको शानों की यादगार यानी कि एक स्टूपा भी देख सकते हैं। इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपको व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।